हम किस प्रचारक को सुने और किसको नहीं, ये आज के समय में बहुत गंभीर विषय है, क्योंकि जो कोई जैसी संगति में रहता है वैसे ही उसके जीवन में फल देखने को मिलते हैं। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि हर एक निकम्मा पेड़ जो है वह अच्छा फल नहीं ला सकता, और अच्छा पेड़ जो है वो निकम्मा फल नहीं लाता। अच्छा पेड़ अच्छा ही फल लाएगा और निकम्मा निकम्मा फल लाएगा। इसलिए मेरे प्रियो, आज के समय में हमें ये देखना ज़रूरी है कि हम किसको सुने किसको नहीं सुने। बाइबल इसके बारे में क्या कहती है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। मत्ती 15 अध्याय जब आप पढ़ोगे तो वहाँ पर यीशु मसीह ने अपने चेलों को कहा था कि उनको जाने दो, वे अंधे मार्गदर्शक हैं। ये बात फरीसियों के विषय में कही गई थी। यीशु के चेले जो थे वे फरीसी और शास्त्रियों के विचारों को बहुत अधिक सुनते थे या उनकी चिंता किया करते थे, जिन्हें यहूदी लोग बहुत मान देते थे। तो भी यीशु मसीह ने अपने चेलों को कहा कि वे अंधे मार्गदर्शक हैं, उनको जाने दो। और यीशु ने साथ ही साथ ये भी कहा कि अगर एक अंधा दूसरे अंधे को मार्ग दिखाएगा तो वे दोनों ही गड्ढे में गिरेंगे। झूठी शिक्षा देने वालों के पीछे चलने का परिणाम विनाश ही होता है, यानी कि आगे चलने वाला व्यक्ति अगर गड्ढे में गिरेगा तो उसके पीछे चलने वाला व्यक्ति भी गड्ढे में ही गिरेगा। आज बहुत से लोग सिर्फ चमत्कार को देखते हैं, बहुत से लोग सिर्फ शिक्षाओं को देखते हैं, बहुत से लोग हैं जो सिर्फ ज्ञान को देखते हैं, पर बाइबल हमें ऐसा नहीं सिखाती है। बाइबल हमें सिखाती है कि हमें हर एक चीज़ को परखना है, जहाँ पर शिक्षा भी हो, साथ ही साथ सामर्थ के काम भी हों, साथ ही साथ चमत्कार भी हो, यानी कि एक ही कलीसिया में ये सब चीज़ें दिखनी चाहिए। आज हमें ऐसा देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि जहाँ कहीं आपको शिक्षा दिखेगी वहाँ पर हो सकता है आपको सामर्थ के काम ना दिखे, और जहाँ पर सामर्थ के काम दिखेंगे वहाँ पे हो सकता है आपको शिक्षा ना दिखाई दे। पर इन सब चीज़ों का एक साथ होना बहुत ज़रूरी है, और हमें हर एक व्यक्ति को जो वचन बता रहा है, जो टीचर है, जो पास्टर है, जो अपोस्टल है, उनकी शिक्षाओं को बाइबल से जांचने की ज़रूरत है। यीशु मसीह ने कहा था कि अंत के समय में ऐसे लोग उठ खड़े होंगे जो झूठी शिक्षाओं को फैलाएंगे, झूठे भविष्यवक्ता होंगे, झूठे उपदेशक होंगे, झूठे प्रचारक होंगे। और प्रकाशित वाक्य जो हम देखते हैं तो वहाँ पर भी हमें ये पढ़ने में मिलता है कि अंत के समय में ऐसी दुष्ट आत्माएं निकल आएंगी जो चिन्ह चमत्कार दिखाएंगी। तो ये दुष्ट आत्माएं सीधे तरीके से नहीं बल्कि झूठी शिक्षा के द्वारा ही काम करती हैं। आज हमें ज़रूरत है कि हम झूठी शिक्षा देने वालों से बचे रहें, अपनी चौकसी करें, अपने आप को सेफ जोन में रखें, और हर एक व्यक्ति को परमेश्वर के वचन से नापें, उनको देखें। जिस तरीके से पौलुस बोलते थे कि जो कुछ भी मैं प्रचार करता हूँ उसको आप बाइबल से देखो, उसको आप वचन से जांचो कि मैं वैसा ही प्रचार कर रहा हूँ या नहीं। मसीही विश्वास में ये सब बातें होना बहुत ज़रूरी है। तो आज हमें ये जानना ज़रूरी है कि हम किसको सुने और किसको नहीं। सब लोग बाइबल ही से प्रचार करते हैं, बाइबल ही लेकर के आएंगे, और बहुत से लोग ऐसा बोलते हैं कि हम तो जान ही लेंगे, हम तो पहचान ही लेंगे कि वो लोग बाइबल से प्रचार कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, यीशु ने कहा था अंत के समय में चुने हुए लोग भी भरमाए जाएंगे, और उन्होंने कहा था बुलाए गए थे बहुत हैं, चुने गए थोड़े हैं। तो अगर चुने हुए थोड़े हैं तो अगर थोड़े में से भी भरमाए जाएंगे तो आप सोचिए कि ये विषय कितना ज़्यादा गंभीर है। इसलिए मैं कहता हूँ हर एक व्यक्ति को वचन से जांचे परखे, हर एक के ऊपर अपनी नज़र टिकाए रखें। वचन में कुछ भी बढ़ाया ना जाए, वचन में कुछ भी घटाया ना जाए। वही वचन जो परमेश्वर ने अपने लोगों को दिया है वह सीधा और सटीक आप तक पहुँचने पाए। तो मेरे प्रियो, मैं विश्वास करता हूँ कि इस वचन से आपने कुछ ना कुछ तो ज़रूर सीखा होगा। आज का ये वचन आशीष लेकर के आए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेट करें ताकि हमारी आने वाली हर एक वीडियो आप तक तुरंत पहुँच जाए। जल्दी ही मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक सबको सलाम।